हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीजे। मैं लेके आया हूँ इस हफ्ते का टेक लेक, जो कि है बहुत बढ़िया खबरों के साथ भरा हुआ है। और हम पहली खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि है इंडिया से रिलेटेड। पहली खबर है कि इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 5G मार्केट, सरपासेस 400 मिलियन यूजर्स। इसमें बहुत से टेक्नोलॉजी फर्म्स ने कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि जियो, एयरटेल। और इंडिया का हिस्टोरिकली 5G एडॉप्शन बहुत फास्ट रहा है। मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी यूज हुई है जियो के थ्रू, जियो 5G में। और अभी वो अपना 5G का प्राइसेस भी चेंज करने वाला है। तो ये दिस इज अ गुड थिंग दैट इंडिया का, तो ये देख के अच्छा लगता है कि इंडिया अब टॉप 5G मार्केट में अब सेकंड लार्जेस्ट 5G मार्केट बन चुका है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑब्वियसली चाइना। और अगली खबर की तरफ मूव करते हुए हम देखेंगे कि ओपन एआई अब आपके जो चैट्स हैं उसमें एड्स इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो कि उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में भी लिख के रखा है, जो कि मैं आपको प्रिंट प्रिंट दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें लिखा हुआ है कि आवर अप्रोच टू एडवर्टाइजिंग एंड एक्सपैंडिंग एक्सेस टू चैट जीपीटी। तो इसमें डायरेक्ट एड्स आपको चैट्स में बीच बीच में दिखेंगे, और ये है फ्री फ्री यूजर्स और गो यूजर्स के लिए। अब अगली खबर है कि गूगल इंट्रोड्यूसेस पर्सनल इंटेलिजेंस। पर्सनल इंटेलिजेंस है क्या? पर्सनल इंटेलिजेंस ये है कि आपका जो जीमेल है, आपका जो फोटोज है, आपका जो यूट्यूब है, ये सब का रिकमेंडेशन वगैरह जो है वो एआई, जेमिनी एआई हैंडल करेगा। इसमें आप, अगर आपका वॉच हिस्ट्री हो गया, कि आप जेमिनाई को पूछो कि मैंने ये पिछले टाइम कौन सा वीडियो देखा था, अगर आप जेमिनाई को पूछो कि मैं मेरे को रिसेंटली कौन सा मेल आया है, या मैंने रिसेंटली कौन सा यूट्यूब वीडियो देखा है, तो इस तरीके से आप आराम से जेमिनाई को सब पूछ सकते हैं, और जेमिनाई आपको एक अच्छा रिकमेंडेशन, या फिर आपके फोटोज के हिसाब से आपको जैसे सजेशंस हैं, वो अपना एआई का एक्सेस करके आपको आपको परफेक्ट सजेशंस देता रहेगा। अब अगला न्यूज़ है, इंडिया में रियलमी अभी एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है रियलमी P4 पावर। ये इंडिया का फर्स्ट बिगेस्ट बैटरी होने वाला है, जो कि है 10,000 mAh वाली बैटरी। इसमें 80 वॉट की चार्जिंग दी जाएगी। इसका प्रोसेसर जो है वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 हाइपर विजन प्लस की एआई चिप। तो ये जो एआई चिप है वो आपके प्रोसेसर के साथ काम करेगा, और आपका बेस्ट एआई एक्सपीरियंस देगा, जिसमें इस स्क्रीन प्रिंट पर भी आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है डुअल चिप फॉर सीमलेस एक्सपीरियंस। तो इसमें 144 हर्ट्ज की एक कर्व डिस्प्ले मिलेगी, 50 मेगापिक्सल का सोनी ओएस कैमरा मिलेगा, और इसका वजन केवल 219 ग्राम है। ये 10,000 mAh की बैटरी 219 ग्राम में आ जा रही है। ये लॉन्च होने वाला है 29 जनवरी 12 PM को, जो कि अभी कुछ दिनों में होने वाला है, इसी मंथ हो जाएगा। अगर आपको ये फोन चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगली खबर है, रियलमी 8 नियो चाइना में लॉन्च होने वाला है, जो कि है जिसमें 8000 mAh की बैटरी होगी, जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिप के साथ मिलेगा आपको। इसमें 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। कलर्स में आएगा ये पर्पल, व्हाइट, ग्रे। इसके साथ है IP66, 68, 69 सर्टिफिकेशन। 6.78 इंच की स्क्रीन है, 1.5 के ओलेड स्क्रीन है मिल जाएगी इसमें आपको, और 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 896 OIS मेन कैमरा है, और 80 वाट की चार्जिंग मिल जाएगी आपको। अगली खबर की तरफ मूव करते हैं कि OnePlus 15T लीक हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 चिप है, और डुअल 50 मेगापिक्सल कैमरा है। इसमें ये भी पता चला है कि नया ऑक्सीजन OS 16 इसमें रहेगा। 7000 mAh की बैटरी रहेगी, और 6.78 इंच LTPO डिस्प्ले 6.78 इंच LTPO डिस्प्ले के साथ आएगा ये। 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा है। कलर्स है इसमें टाइटेनियम, ब्लैक, पर्पल, एंड लीक्स में ये भी बताया गया है कि इसमें व्हाइट भी कलर है। अब अगली खबर की तरफ जाते हैं कि न्यू लीक सजेस्ट आईफोन 18 में सपोर्ट ब्राइटर डिस्प्ले। तो आईफोन 18 की लीक आई है कि इसमें नया ब्राइट डिस्प्ले आने वाला है। कोरियन न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि BOE जो डिस्प्ले सप्लायर है एप्पल का, वो अभी ओलेड डिस्प्ले बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ये अभी ओलेड डिस्प्ले बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और अभी इसके जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स हैं वो सैमसंग डिस्प्ले को दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये बना नहीं पा रहा है। अगली खबर है
Instagram AI translation. Meta expands AI reel translation to 5 Indian languages on Instagram and Facebook. तो इसमें आपको बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी वाली लैंग्वेजेस मिल जाएगी, जो कि आप अपने बेसिक लैंग्वेजेस जो कि है इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, पोर्टुगीज, उससे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्रिएटर्स को एक क्रिएटर्स मेटा एआई यूज करके अपने रील्स को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, या तो फिर यूजर अपने तरफ से एक सेटिंग चालू कर सकता है जो कि है लिप सिंक फीचर, जो कि लाइव ट्रांसलेट करता है जो वीडियो आपके भाषा में अभी तक ट्रांसलेटेड नहीं है। अगली खबर है इन्फिनिक्स नोट एज लॉन्च होने वाला है विद कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले एंड आईफोन 17 प्रो लाइक डिजाइन। तो ये इंस्पायर्ड है एप्पल डिजाइन से। इसमें रन होता है XOS 16, 6500 mAh की बैटरी आ जाती है, 45 वाट चार्जिंग है, 6.78 का कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है इंच का, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 8GB रैम के साथ आता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, IP65 की रेटिंग है, और टाइटेनियम ग्रीन, ब्लू, ब्लैक ये कलर्स में आपको मिल जाएगा। अगली खबर की तरफ जाते हैं जो कि है मोटो वॉच लॉन्च इन इंडिया विद अप टू 13 डेज ऑफ बैटरी लाइफ, स्लीप मॉनिटरिंग एंड प्राइस फीचर। तो मोटो वॉच अभी लॉन्च हुआ है, जनवरी 30 को लॉन्च है, और उसके साथ ये मोटोरोला सिग्नेचर्स के साथ ये लॉन्च होने वाला है। इसमें राउंड डायल रहेगा, हेल्थ फिटनेस ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, स्लीप एंड रिकवरी मॉनिटरिंग, 1.4 इंच का OLED डिस्प्ले है जो कि राउंड डायल में ही आएगा, और इसका प्राइस स्टार्ट होगा 5,999 यानी 6,000 रुपीज। अब अगली खबर है मस्क सीक्स 134 बिलियन डैमेजेस फ्रॉम ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि ओपनएआई कैसे पहले नॉन प्रॉफिट हुआ करता था। जब इलॉन मस्क ने इसमें इन्वेस्ट किया तब ये नॉन प्रॉफिट हुआ करता था, और फिर ये जब इसका एआई बाहर निकला और ये बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया, तब माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसमें ज्यादा शेयर लेके रखे थे, जो कि अब इवेंचुअली धीरे धीरे होके ये अब फॉर प्रॉफिट कंपनी बन चुकी है। इसीलिए मस्क ने इनसे 134 बिलियन डैमेजेस मांगे हैं। इलॉन मस्क ने ही ओपन एआई की मदद की थी कि टैलेंट को हायर करने के लिए बिजनेस कॉन्टैक्ट दिए अपने, और स्टार्टअप एडवाइजेस भी दिए ओपन एआई को, जो कि अभी बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत ही नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी बन चुकी है। अगली खबर है कि developer patches want to make Photoshop 2021-2025 run on Linux. Adobe Creative Cloud installer finally works thanks to HTML, JavaScript and XML file. तो इसमें क्या किया है कि एक r/Linux गेमिंग वाला सब रेडिट है, जिसमें एक डेवलपर ने एक पैच 2-3 पैच रिलीज किए हैं, जो पैच टारगेट करता है MS HTML और MS XML 3.0 को, जो कि विंडोज सब सिस्टम है, और उसमें कुछ एरर्स थे जो नहीं काम कर रहे थे, और वाइन में आईडी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जो कि लिनक्स में नहीं कर पा रहे थे। इसके थ्रू, ये पैचेस के थ्रू अब आप लिनक्स में फोटोशॉप 2021 और 2025 दोनों चला सकते हैं। अब अगली खबर है रिप्रॉम्प्ट एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी इशू रिसेंटली रिसर्चर्स ने निकाला था। तो उसमें रिप्रॉम्प्ट अटैक क्या है कि रिप्रॉम्प्ट अटैक लेट्स अटैकर स्टील डाटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। तो यहाँ पे जो URL आती है आपकी ऊपर ब्राउजर में, जब आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट यूज करते हैं, तो उसमें एक विक्टिम का कंप्यूटर है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस ये लोग गेन कर पाए। इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे डेटा को निकाल भी लिया जो विक्टिम कंप्यूटर से था। ये रिसर्चर, इट इज जस्ट अ URL इंजेक्शन। अब अगली खबर है CM ऑफ मध्य प्रदेश मोहन यादव मीट्स एनवीडिया चीफ टू एक्सप्लोर टेक कोलैबोरेशन इन MP। मिलके एक मीटिंग करी जिसमें वो लोग ने ये डिसाइड किया कि हम आपस में कोलैबोरेशन इंप्रूव करेंगे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस एंड स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ। ये मिले हैं एनवीडिया के कलिस्टा रेडमोंड से, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट एट एनवीडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस। इनके बारे में बीच में यही बात हुई है कि अब आप हमें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, हम कैसे आपस में
कोलैबोरेशन करेंगे कि हम अपने सर्विसेज को फार्मर्स और अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज तक पहुंचा सकें। अगली खबर है, सेंटर क्लियर्स लाइसेंस फ्री यूज ऑफ लोअर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फॉर फास्टर वाईफाई नेटवर्क। आपके राउटर में 6 मेगाहर्ट्ज का बैंड यूज कर सकते हैं अगर आपका राउटर ये सपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट ने अभी इसको लाइसेंस फ्री कर दिया है। तो इसमें क्या होगा कि आप वाईफाई 6E और वाईफाई 7 को इजीली यूज कर सकते हो अपने लोकल राउटर में। अब अगली खबर है कि एप्पल पे सेट फॉर लॉन्च इंडिया लॉन्च एज आईफोन मेकर सीक रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड बिगिंस स्टॉक विद कार्ड नेटवर्क्स। तो अभी एप्पल अपना एप्पल पे लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जो कि रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि 2026 के एंड तक हो जाएगा। इसका ये 10 साल से भारत में नहीं था और अभी ये 10 साल बाद भारत में आने वाला है एप्पल पे। तो लोगों के बीच यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये गूगल पे और फोन पे वगैरह को टक्कर दे सकता है कि नहीं। अब अगली खबर है, बिल गेट्स प्रेडिक्ट्स ऑफ ऑल द थिंग्स ह्यूमन हैव क्रिएटेड वन दैट विल चेंज द सोसाइटी द मोस्ट इज एआई। सो इसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी तो ठीक है एआई को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बट बैड एक्टर्स जो है, रिस्क ये है कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करेगा कि ये एक बायोटेररिज्म वेपन बनाने के लिए यूज हो सकता है। तो अगर ये ऐसा हो गया तो फिर ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती है और यही चीज अब बिल गेट्स ने भी वार्निंग दी है इसके बारे में। अगली खबर है कि कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रेज्ड बाय 20% सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये एक अलग सा खबर है, पर इसी से रिलेटेड एक और खबर है कि इंडिया इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटी फॉर फ्लैट पैनल्स डिस्प्ले टू बूस्ट मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी। तो ये अभी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटीज वगैरह बढ़ाया जा रहा है और ये एक अच्छा है, मेक इन इंडिया वाले आइडिया है, उसको इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। अब अगली खबर है कि डीपफेक्स वर क्रिएटेड विदाउट माय कंसेंट, सुधा मूर्ति वार्न्स पब्लिक अबाउट एआई जनरेटेड वीडियोस फीचरिंग हर। तो अभी कुछ टाइम से ये खबर आ रही है कि डीप फेक यूज करके एआई वीडियो बनाया सुधा मूर्ति का, जिसमें वो कुछ टाइप का फाइनेंशियल चीज को प्रमोट कर रही है या किसी क्रिप्टो को खरीदने की बात कह रही है, जो कि सुधा मूर्ति ने अभी क्लियर कर दिया है कि आप ये डीप फेक पे ना पड़े और इससे सावधान रहें, वरना आपको एक फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है अगर आप बिना रिसर्च किए इनकी बात सुन के कुछ भी गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दें। अब अगली खबर है कि गोवा साइंस एमओयू विद स्टारलिंक टू एक्सप्लोर सैटेलाइट इंटरनेट इन रिमोट एरियाज। तो अभी गोवा वाले चीफ मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर ने मिलके एक एमओयू साइन करवाया स्टारलिंक के साथ, जिससे वो रिमोट एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड करने के ये किए हैं। तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है जो कि अनरीचेबल एरियाज में रीच करने के लिए बहुत बढ़िया है, इसीलिए इन्होंने स्टारलिंक को इनवाइट किया। अब अगली खबर है कि एवरीवन हेट्स वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ऐप दैट स्टील्स एंड देन डिलीट्स ऑल योर फाइल। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 है और अगर आप वन ड्राइव यूज करते हो तो वन ड्राइव का ऐसा नोटिस किया गया है कि ये अपलोड कर देता है आपका सारा डेटा ऑन क्लाउड एंड देन इट ऑल्सो डिलीट्स ऑल योर डेटा। सो इससे आपका ट्रस्ट थोड़ा लूज होता है कि आप ये अगर आप पर्सनल डेटा अपलोड भी कर रहे हो क्लाउड में तो सेफ रखने के लिए करोगे, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट सीधा जाके डिलीट ही कर दो। अब अगली खबर है कि SanDisk says goodbye to WD Blue and Black SSD, hello to new Optimus Drive। ये खबर मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था कि हाउ टू मेक अ कंप्यूटर अंडर 1 लाख से रिलेटेड है, और ये अभी खबर आई है कि WD Blue जो है उसको बंद करने वाला है ब्रांडिंग को, और नया वही SSD अब नए ब्रांडिंग के साथ आएगा जिसका नाम है SSD Optimus Drive। आज के लिए बस इतना ही। हेल्प अस ग्रो। Don't forget to like, share and subscribe for more stuff like this. Thank you.